ठीक सामने आपका होटल खुला है, क्या बोले? क्या बोले, मेरा भाई बोलेगा आपको। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी फॉलोअर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये तेनुआ टूलटेक्स पर ये ली ग्रैंड नाम का होटल खोला गया है और इधर आसपास में होटल जैसे कि नहीं था। तो भैया जी बहुत पहले, ये गोवा में इनका बिजनेस है, बहुत बड़ा पेंटर के ठेकेदार हैं। तो ये बार बार कहते थे कि जो है इस साइड थोड़ा देखो, अगर होटल खुल जाता है। तो हम लोगों से राय विमर्श से और सारे मित्र मंडली सबसे राय विमर्श करते हुए इन्होंने होटल खोला है। और अगल बगल में इस तरह का होटल नहीं है। आप ऊपर नीचे देखेंगे, बहुत ही आरामदायक पूरा सुविधा है इस होटल में। एसी रूम है, बहुत सारे कमरे हैं, भोजन वोजन का सारा व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो भी आते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, होटल का नाम ली ग्रैंड है और आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकेशन भी आपका अच्छा है और मौका भी जी जी हाँ, तेनुआ टूलटेक्स है बगल में। बड़ा यूनिक लोकेशन है। जी जी आप निषाद समाज से आते हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में? नहीं, देखिए समाज के बारे में, समाज हमारा पढ़े लिखे जो है और बिजनेस पे ध्यान दे, पैसे कमाए, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है। योर गुड नेम? मेरा नाम धीरज साहनी है, मैं यहीं से जिला पंचायत सदस्य हूँ। आपका शुभ नाम? बबलू साहनी। कैसा लग रहा है गोवा से गोरखपुर में आप होटल बनाया है, तो क्या लग रहा है गोवा में जितना कंपटीशन है यहाँ भी है? भाई इसके बारे में हमको उतना पता नहीं है, लेकिन खुला है, मन बहुत खुश है। शुभ नाम आपका? बबलू साहनी। धन्यवाद। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका आवाज़। हमारे साथ मौजूद है सरकार के वरिष्ठ नेता राम नगीना साहनी। बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुँच पाती हैं। धन्यवाद आपको। आज होटल खुला है तेनुआ टूलटेक्स के ठीक सामने, क्या कहना चाहेंगे बबलू जी? बबलू साहब, देखिए, सदमा विधानसभा का तेनुआ ग्राम सभा में और तेनुआ टोल के ठीक सामने होटल ली ग्रैंड का जो आज उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस टोल के आसपास में जो लोग आते थे, एक अच्छे होटल का अभाव में बहुत सारे लोग आते थे जो रुकना चाहते थे, सब परिवार रहते थे। सब परिवार रहने के बाद आदमी को रिलैक्स और सुरक्षित जगह चाहता है, तो उसका अभाव था। आने वाला जो परिवार के साथ या अन्य लोग जो वीआईपी आते थे या आम आदमी, वो परेशान रहते थे। उन परेशानियों को महसूस करते हुए भाई हमारे आदित्य साहनी जी और भाई बबलू साहनी जी, ये लोग वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हमारे समाज के लोगों की काफ़ी मदद भी करते रहते हैं। परेशानियों को महसूस करके लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया। यहाँ पे होटल ली ग्रैंड का आज इन लोगों ने उद्घाटन कराया। हमारी पूरी शुभकामनाएं लोगों के प्रति है कि ये होटल दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। और इन लोगों की मंशा भी है, जैसा इन लोगों ने हमको बताया, कि बेसिक बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं, आम आदमी के लिए ये होटल खुला है। और सामान जैसे जो आपको सामान्य रेस्टोरेंटों में जिस रेट पे सामान आपको उपलब्ध होता है, ये बहुत सस्ता होटल भी है और आपको अच्छी सुविधा, एयर कंडीशनर भी है, सामान्य भी है, तो इसमें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और यहाँ के बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं दूर होंगी। हमारी पूरी शुभकामनाएं भाई लोगों के साथ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो कहीं आपको अलग से नहीं बताना है, केवल अगर कुछ विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार ही पनप रहा है। तो ये कहीं न कहीं जिले का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके नाते पनप रहा है। होटल तो जो भी खुलते हैं वो लोगों के सुख सुविधाओं के लिए खोले जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक जो एक भ्रष्टाचार जो बढ़ाया जा रहा है, ये सब करप्शन का दिन है और ऐसी जगहों पे अनैतिक कोई काम नहीं होना चाहिए। और अनैतिक क्या, अभी पिछली बार आपने देखा कृष्णा होटल वहाँ के रामगढ़ में एक सामान्य व्यापारी जो कमरे में था, जिसको थानेदार ले गया मारा पीटा, जहाँ उसकी मौत हो गई। ये थानेदार और जो स्थानीय प्रशासन है, होटलों से ये लोग अवैध वसूली करना चाहते हैं। तो सिंपल वे में भी अगर आदमी ईमानदारी से होटल चला रहा है, तो वहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके वो लोग वसूली करते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि समाजवादी हैं, तो हम लोग हर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिए हैं और उस मामले में भी समाजवादियों ने ही लड़ करके उस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ा था। और आज जो भी होटल खुले वो सही चीज़ों के लिए खुलते हैं। नेताजी, क्या लग रहा है वर्तमान सरकार में थानों की सुनवाई में तो आए दिन जनता दरबार में भीड़ क्यों बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है
अभी एक दिन असीम अरुण साहब का एक पोस्ट मैं देख रहा था। असीम अरुण साहब IPS अधिकारी रहे। एक दिन वो तहसील दिवस में बैठे हुए थे और तहसील दिवस में बैठने के बाद उन्होंने एक पोस्ट लगाया अपने आईडी से उन्होंने पोस्ट लगाया कि एक सामान्य व्यक्ति लगभग 10 दिनों से वो खतौनी के लिए भाग दौड़ कर रहा था, उसको लिखवाल खतौनी नहीं दे रहा था। आज हमने फ़ोन करके उसको खतौनी उपलब्ध करा दिया। तो आप सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक राज्य मंत्री, वो भी जो IPS रहा हो, वो व्यक्ति ये कहे कि खतौनी के लिए किसान दौड़ रहा था, उसको मैंने फ़ोन करके खतौनी दिला दिया, तो आप अनुमान करिए कि आम आदमी की सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कितनी हो रही है। आज हर व्यक्ति परेशान है। सरकार कहती है कि जो हम देखिए, जाति जनगणना की लड़ाई तो हम समाजवादी लोग बहुत दिनों से लड़ रहे थे। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। ये तो होना ही था, ये होना चाहिए भी था, लेकिन वो उचित समय नहीं था। केवल जो हमला हुआ उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए तात्कालिक रूप से वो निर्णय लिया गया था कि जिससे लोगों का ध्यान वहाँ से भटके। आप बताइए, इतने सारे लोग मारे गए जहाँ पे कदम कदम पे फोर्स रहती है, कदम कदम पे चेक किया जाता है, CC कैमरे लगे रहते हैं। आज तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया, हथियार कैसे वहाँ पहुँच गए इसकी जानकारी नहीं हो पाई। ये सब कहीं न कहीं एक राजनीतिक साजिश था। उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी जा करके बिहार में भाषण दे रहे हैं। तो आप बताइए, पूरा देश शोक में डूबा है कि इतने सारे लोग मारे गए और आप जा करके हंस करके सभाओं में भाषण दे रहे हैं। तो देखिए, कहीं कहीं जो ये भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया में देखते रहे होंगे, बहुत दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी विधानसभा लोकसभा में लगातार इसकी मांग की जा रही थी। तो ये समाजवादियों की जीत थी, विपक्ष की जीत थी। हालांकि ये उचित समय नहीं था कि उस समय इसको लागू किया जाए। जी धन्यवाद। में ये विकास को दर्शाता है और ये बबलू जी गोवा के में अच्छा व्यापार करते हैं और यहाँ पे एक अच्छी पहल इनके द्वारा है। इससे होटल ये चलेगा और यहाँ के आसपास के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो गोरखपुर का विकास मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराज जी के शासन में जो गोरखपुर विकास के रफ्तार से चल रहा है और उसकी देन है कि यहाँ पे जहाँ पे गाँव के आसपास खेतीबाड़ी होती थी, आज यहाँ पे देखिए होटल का निर्माण हो रहा है। ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो इससे होटल है, यहाँ से होटल का लुत्फ उठाएं लोग और इसका आनंद लें। ऑपरेशन सिंदूर चलाया सरकार की तरफ से, क्या बोलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर एक भारत के सैनिकों द्वारा एक सफल अभियान रहा, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों पे और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी थी उस पर भारतीय सेना द्वारा एक हमला था, जो एक सफल ऑपरेशन था भारत सेना का।